अगर आपके 11th हाउस में वृषभ राशि आती है, यानी कि 2 नंबर की राशि है ना, यह है 11th हाउस, जिसमें रोहिणी नक्षत्र होता है 10 डिग्री से लेके 23.20 डिग्री तक। अब इसके जो देवता हैं इस नक्षत्र के, वो है चंद्रमा, और ब्रह्मा और प्रजापति इसके देवता हैं। तो आप ब्रह्मा और प्रजापति की पूजा कर सकते हैं। आपको घर में एक बैलगाड़ी रखनी चाहिए या बैलगाड़ी का फोटो लगाना चाहिए। उसके अलावा आपको माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। पृथ्वी तत्व है तो आपको धरती पर ज़्यादा बैठना चाहिए। नाग देवता की आप पूजा कर सकते हैं। सफ़ेद उल्लू की पूजा कर सकते हैं। खेती, मरीन यानी कि जल से जुड़ा काम कर सकते हैं, होटल से जुड़ा काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके 11th हाउस में राशि आ रही है 2 नंबर या 3 नंबर, और नक्षत्र बन रहा है मृगशीरा। वो क्यों? क्योंकि इन दोनों राशियों के मध्य में ये डिवाइडेड है। तो मृगशीरा नक्षत्र अगर आता है तो इसका स्वामी है मंगल। अब इसका जो साइन है वो है हिरण का सिर। तो आप अपने घर में हिरण का सिर लगा सकते हैं, जो शो पीस हो, असली नहीं। इसके अलावा आपको सिल्वर ग्रे या चांदी कलर की चीज़ें अपने लाइफ में यूज़ करना चाहिए। इसका साइन जो है नागिन है, तो आपको स्पेशली नागिन की पूजा नाग पंचमी के दिन करनी चाहिए, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। मुर्गी पालन, अगर आपको पैसा कमाना है लाइफ में बहुत सारा, तो आप ये मान के चलिए मृगशीरा अगर नक्षत्र यहाँ पे है तो आपके लिए जो बड़े बड़े मुर्गी पालन केंद्र होते हैं वो बिजनेस आप खोल सकते हो। आप मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म खोल सकते हो, छोटा मोटा 10-20 मुर्गी वाला नहीं, जहाँ लाखों हजारों मुर्गियों का बिजनेस हो। अब मान लीजिए आपके 11th हाउस में मिथुन राशि आ रही है, जिसका नंबर है 3 और नक्षत्र आ रहा है आर्द्रा। तो आर्द्रा नक्षत्र अगर आता है तो इसके देवता हैं रुद्र। आपको भगवान शिव की पूजा बहुत फलेगी। उसके अलावा आपको हरा रंग अपनी लाइफ में ज़रूर रखना चाहिए। ये जब आप हरा रंग अपने पास रखेंगे आपको कुछ ना कुछ लाभ होने के चांस बनेंगे। फिर जल आपको अपने घर में बहता हुआ जल का स्रोत रखना चाहिए, एक वाटरफॉल बनाना चाहिए। अगर आप पेट लवर हैं तो आप कुतिया यानी कि बिच पाल सकते हैं। और पंछियों में चील, ब्लैक एंड्रिल जो पक्षी है, आप इस पक्षी को पक्षी भी पाल सकते हैं अगर किसी देश में अलाउड हो तो, नहीं तो आप इसकी फ़ोटो अपने डीपी पे लगा सकते हैं। तो ये बहुत छोटा सा उपाय है, पर ये अट्रैक्ट करेगा आपकी लाइफ में लक को, क्योंकि ये भाव जो है इच्छा पूर्ति का है। तो आप ये जब इन चीज़ों से कनेक्ट होंगे, इच्छा पूरी होगी। अब मान के चलिए आपके 11th हाउस में 4 नंबर राशि है और नक्षत्र आ रहा है पुष्य। तो आपको क्या करना है, इसके जो देवता हैं शनि, उनकी पूजा करनी है। और बृहस्पति भी इसके देवता हैं, स्वामी शनि इसके स्वामी हैं। कमल का फूल आपको अपने पास रखना चाहिए, या तो कमल के फूल की फ़ोटो लगानी चाहिए। गाय माता की फ़ोटो लगाना चाहिए। गोधन अपने पास, अपने अगर खेत है तो पालना चाहिए। उसके अलावा आपको बकरा पालना चाहिए। सी क्रो, ये एक पक्षी है, इसको भी पाल सकते हैं। पीपल देवता की पूजा आपको करनी चाहिए, ये आपको बहुत फलेगी। देखो, कहते हैं कि पीपल देवता जो हैं उसमें गुरु का वास होता है, तो ये नक्षत्र लेवल पर जाकर हमें पता चलता है कि वाकई में पीपल देवता का गुरु से संबंध है ना। तो शनि से भी है, तो ये बढ़िया बात है। तो मान के चलिए अगर आपके 11th हाउस में 4 नंबर राशि है और नक्षत्र आ रहा है अश्लेषा, तो आपको क्या करना है, सिंपल है। इसके भी जो स्वामी हैं बुध हैं और देवता सर्पराज हैं, और नाग देवता इसके चिन्ह हैं। तो आपको नाग देवता की अंगूठी भी पहन सकते हैं, गले में लॉकेट भी पहन सकते हैं। और कान जो हैं, है ना, आपके कान साफ रहें, खुले रहें, बालों से ढके ना रहें। बिल्ली आप पाल सकते हैं, ठीक है। और बिल्ला, बेसिकली मेल बिल्ला आप पाल सकते हैं। और ईगल जो है, ईगल का साइन टैटू आप बना सकते हैं अपनी टी शर्ट पे, अपनी बाइक पे, घर पे एक बहुत बड़ा ईगल का पोस्टर लगा सकते हैं।
या ईगल अगर आपके देश में पालने की अगर आपको इजाज़त हो तो आप ईगल भी पाल सकते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये करके आप अपनी लक को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके 11th हाउस में सिंह राशि आती है, नंबर 5 है और नक्षत्र मघा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आज आपको बता देता हूँ। क्यों कहते हैं कि चूहा जो है वो केतु ग्रह से कनेक्टेड है, क्योंकि इस नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं, है ना, वो केतु देवता हैं। और मज़े की बात ये है कि चूहा भी कटिंग 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 काटता रहता है, हर चीज़ को काट देता है। वैसे ही केतु देवता का काम भी है काटना। तो करना क्या है आपको, सिंपल सा है। इनके देवता हैं पितृ। अगर यहाँ आपके मघा नक्षत्र आता है तो आपको अपने पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए, इसके बिना आपको जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो आइवरी, क्रीम, ऑफ वाइट कलर आप यूज़ कर सकते हैं। चूहा जो है गणपति जी का चूहा, आप जब भी गणपति की आरती करें चूहे को भोग लगाएं। फिर ईगल और बरगद का पेड़, ये 2 साइन हैं। और आपका जो राजा हो आपके शहर का, देश का, स्टेट का, उस राजा की फोटो भी लगा सकते हैं। अब देखिए एक और मज़ेदार बात बताने चाह रहा हूँ। अगर सिंह राशि यहाँ पे आ रही है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, इस नक्षत्र के लॉर्ड जो है वो तो शुक्र है। शुक्र का काम क्या है, राजसिक भोग देना। तो आपको क्या करना है, अपने घर में एक झूला जरूर लगाना है। अगर यहाँ आपके नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है, जब जब आप झूले पे बैठोगे तब तक आपकी इच्छा पूरी होगी। ये झूला लगाना बहुत काम का हो जाएगा आपकी लाइफ में। ये लगाना है आपको नॉर्थ दिशा में, घर की नॉर्थ दिशा में झूला, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है आपको, अब जैसे पहले चूहा मैंने कहा था पालना है, अभी इसमें आप चूहिया पालें, चूहिया का फोटो लगाएं। और ईगल जो है उसमें फीमेल ईगल होनी चाहिए। अब मेल फीमेल तो आप पता नहीं कर सकते, फिर भी हाँ एक फीमेल ईगल इसका साइन है, तो आप ये फोटो भी लगा सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो है झूले बहुत अच्छे वाले लग्जरी लगाएं आप। एक और इंटरेस्टिंग, अगर सिंह राशि अगर आपके 11th हाउस में आ रही है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आ रहा है, इसके स्वामी होते हैं सूर्य देवता। अब ये बड़ा प्यारा नक्षत्र है। इसमें आपको क्या करना है ना, आपको पलंग पे ही सोना है, आपको बिना पलंग के कभी नहीं सोना है। आपको पलंग पे सोएंगे तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। चारपाई पे सोएं। कंडीशन ये है कि आपके पलंग के चारों पाए एक जितने हो, मजबूत हो, कोई भी छोटा बड़ा ना हो, झुका हुआ ना हो, टेढ़ा ना हो, हिलता डुलता ना हो, क्योंकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और विश फुलफिलमेंट तभी आएगी जब आप पलंग पे सोएंगे। उसके अलावा आपको ब्राइट ब्लू कलर लाइफ में यूज़ करने हैं। फायर अपने घर में अग्नि कोण, अग्नि तत्व बहुत अच्छा रखना है। बैल आपको घर में पालने चाहिए, मोर आपको पालना चाहिए। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग नक्षत्र है ये सूर्य देवता का है, बहुत नेम फ्रेम देता है और आपको हमेशा वीरता दिखानी है। जितना आप क्षत्रिय वाला बल रखेंगे आप जीतेंगे। अब मान लीजिए कि आपके 11th हाउस में कन्या राशि आ रही है और नक्षत्र है हस्त, ठीक है। तो क्या करना है, इसके देवता चंद्रमा है और उंगलियों पे इसका राज होता है, ठीक है। तो आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें उंगलियों का इस्तेमाल हो। टाइपिंग भी कर सकते हैं, म्यूजिशियन भी बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। तो करना क्या है, आपको हरा रंग अपनी लाइफ में रखना है। भैंस पालनी है आपको, है ना, भैंसा पाल सकते हैं। फाल्कन इसका पक्षी है। जैस्मिन का पौधा घर में लगाएं, जैस्मिन की परफ्यूम लगाएं, जैस्मिन कलर अपनी लाइफ में लेकर आएं। जैस्मिन की वो पाउडर आता है खुशबू वाला, वो भी लगा सकते हैं। देखिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसका तत्व अग्नि है, तो आपको घर में अग्नि तत्व में खुशबू रखनी है और अग्नि तत्व स्ट्रॉन्ग रखना है। जो आपका किचन है, दक्षिण दिशा है इसकी, तो सब चीज़ें दक्षिण में करें। अगर आपकी 11th हाउस में कन्या राशि आती है और नक्षत्र आता है चित्रा, तो ये सिंगर्स के लिए बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा योग है। श्री लता मंगेशकर जी को भी चित्रा नक्षत्र के कारण स्वर कोकिला कहा गया और इसकी जो पंछी है वो कोयल है इस नक्षत्र की। अब कोयल आपको पालनी चाहिए। अब कैसा होता है, चमकीले आभूषण आपको पहनने चाहिए।
गले में कुछ ना कुछ चमकीला पहन सकते हैं आप, सोना भी पहन सकते हैं। अग्नि तत्व है इसका, तो अग्नि घर में बराबर रखें। शेरनी, माता शेरा वाली का फोटो गले में पहने या घर में माता शेरा वाली की फोटो लगाएं, उनकी पूजा करें। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा और स्ट्रॉन्ग नक्षत्र है। इस नक्षत्र के यहाँ आने से आपकी जो इनकम है वो डेफिनेटली इस बुध की दिशा में और मंगल की दिशा में, क्योंकि मंगल इसका स्वामी है, बहुत अच्छी होगी। मान लीजिए यहाँ पे आपके आती है तुला राशि 11th हाउस में, और नक्षत्र है स्वाति। ठीक है, ये नक्षत्र है राहु का, राहु देवता का, वायु देवता इसके देव है। अब करना क्या है आपको, भैंसा है ना, पहले भैंस थी अब भैंसा हो गया। भैंसा आप पाल सकते हैं या भैंसे का आप फोटो लगा सकते हैं। यहाँ एक पंछी होता है बी ईटर, जो कि मक्खियों को खाता है। ठीक है, रंग है इसका काला, और कसाई इसका वर्ण है, तो आप कसाई वाले प्रोफेशन में जा सकते हैं। और पैसा कमाने के लिए आपको कसाईयों वाला व्यवहार करते होंगे लोगों से, करना तो नहीं चाहिए पर आपके कर्मों में है। इसके अलावा करना क्या है आपको, जो आपका सीना है, जो छाती है ना, उसको बलवान बना के रखना है। आपको एक्सरसाइज करना है, अपना सीना छाती बलवान बना के रखनी है। अब ये बड़ा मजेदार नक्षत्र है विशाखा, तुला राशि में आता है ये। आपने देखा होगा लोग गले में खूब सारा सोना पहनते हैं और ऐसा बोलते हैं कि जब जब मैं सोना पहनता हूँ मेरी लक और बढ़ती जाती है। जी हाँ, ये वही लोग हैं जिनका विशाखा नक्षत्र 11वें भाव में या 2nd हाउस में आता है। तो करना क्या है, आपको भी ढेर सारा सोना गले में पहन लेना है, क्योंकि ये नक्षत्र है गुरु का, स्वामी इसके गुरु हैं और देवता इसके इंद्र हैं। तो इंद्र की तरह सारे राजसिक सुखों का उपभोग आपको करना है। शेर, आपको शेर की फोटो लगानी है। शेर पाल सकते हो तो पाल लो, या शेरों का आप देखा ना, अरबी लोग शेर पालते हैं। रेड ट्रेल स्पैरो एक पंछी होता है, वो भी पाल सकते हैं। कुछ नहीं करें, घर में सोने का शेर वेर खरीद लें, और क्या, सोना नहीं तो सोने जैसे दिखने वाला पीतल का एक सुनहरा शेर घर में रख लें, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। अगर आपके 11th हाउस में वृश्चिक राशि आ रही है और अनुराधा नक्षत्र आ रहा है, तो इसके लॉर्ड जो होते हैं शनि होते हैं, है ना। आपको सबसे पहले तो अपने घर का दरवाजा जो है बहुत ऊंचा बनाना चाहिए, 7 फीट कम से कम, है ना। 7 फीट 8 फीट, जितना बुलंद आपका घर का दरवाजा होगा उतना आपका नेम फेम होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, घर में अग्नि कोण जो है आपका उसको मजबूत रखना है, घर की अग्नि ठीक रखनी है। फिर आपको क्या करना है, आपका हिरनी पाल सकते हैं, और नाइट एंजल एक पंछी होता है, आप उसे पाल सकते हैं। हिरनी की फोटो लगा लें। असली हिरन या हिरनी को मारना पाप है, इलीगल है, तो आप उनकी फोटोज लगाएं डियर की अपने डीपी पे। और गेटवे ऑफ इंडिया की फोटो लगा सकते हैं, इंडिया गेट की फोटो लगा सकते हैं। मान लीजिए वृश्चिक राशि है, 11th हाउस में, नक्षत्र है ज्येष्ठा, इसके देवता है बुध, है ना, और वायु जो है इसके तत्व है, देवता भी हैं। अब आपको क्या करना है, इंद्र इसके देवता हैं, आप इंद्र को, यहाँ पर इंद्र बहुत सारे नक्षत्रों के देवता हैं तो इसके भी हैं। फिर आपको क्या करना है, हिरण, मेल हिरण, पहले हिरणी थी अब मेल हिरण को आपको फोटो लगानी है। चटाका करके एक पक्षी आता है, आपको उसकी भी फोटो लगानी है। कलर है इसका रेड ब्राउन, शरीर के राइट हैंड पर इसका अधिकार रहता है। सात्विक आपको बनना चाहिए जीवन में। आपको अगर मैं कहूँ तो भोजन सात्विक करना चाहिए। जब जब सात्विक भोजन करेंगे आपके लिए अच्छा है। हरी सब्जियाँ खाइए, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हरी सब्जी खाने से ही हो जाएगी। देखिए क्या होता है कि ये चीज़ें काम करती हैं। वंस अगेन हम पहुँचे हैं धनु राशि पे। नक्षत्र हैं यहाँ पे मूल नक्षत्र, इसके देवता भी केतु देवता है।
ये बेसिकली धर्म का नक्षत्र है। जितना आप धार्मिक कार्य करेंगे जीवन में आप उतनी तरक्की करेंगे। जब जब आप किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, दान करेंगे, समाज सेवा करेंगे, आपका नेम फेम पैसा सब बढ़ेगा, इच्छा पूर्ति होगी। अब आगे देखें आगे क्या योग है। तो आगे योग ये है कि अगर आपका मूल नक्षत्र है तो आपको कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, घर में भी कुत्ता पालना चाहिए। चक्र का एक पक्षी होता है, आप उसे पाल सकते हैं, इनकी फोटो लगा सकते हैं। देखिए ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा तो गया है कि कुत्ता पालने से हमारी बहुत सारे घर के निगेटिविटी जो आने वाली है वो कुत्ते के होने से ही रुक जाती है। पर यहाँ पे आपके लिए डॉग पालना विश फुलफिलमेंट का कारक है। जैसे ही आपके घर में कुत्ता आया, आपकी इच्छाएं पूरी होना चालू हो जाएगी। अब मान के चलिए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है आपके, धनु राशि है 11th हाउस में और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं शुक्र। तो आपको ये देखना है कि शुक्र किस राशि में बैठे हैं। जब भी शुक्र की दशा अंतर दशा आएगी तो वो आपको उस राशि से संबंधित चीज़ों की प्राप्ति हो जाएगी, जिस उस घर से संबंधित चीज़ों की प्राप्ति होगी जहाँ शुक्र बैठे होंगे। आपको क्या करना है, अपनी लक को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको बंदर की फोटो लगानी है, बंदर पालने हैं, तोता पालना है घर में, है ना। इसके अलावा आपके घर में जो अनाज की जो सुपरी होती है, जिसमें हम गाँवों में देखा होगा आपने, ऐसे अनाज उछाल उछाल के सुपरी को भी यूज़ करते हैं, वो सुपरी घर में हमेशा नई होनी चाहिए। जैसे ही पुरानी हो जाए, टूट फूट जाए, वो हटा दो। तो ये तो 3 चीज़ें हैं, एक है बंदर, एक है तोता और एक अच्छी अनाज की सुपरी। ये आपको या तो इनकी फोटोज घर में हो या ये 3 चीज़ें आपके घर में हो। अब मान लीजिए आपके 11th हाउस में धनु राशि है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा जो है ये नक्षत्र, ये धनु और मकर राशि दोनों में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ 9 या 10 नंबर दोनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब क्या करना है, इसके जो देवता है वो विश्व देव हैं, है ना, उनकी आप पूजा करें। हाथी दांत आप अपने घर में रखें, अपने पास रखें, है ना। हाथी को मार कर नहीं लाना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, कॉपर धातु अपने लाइफ में यूज़ करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, मंगूस एक तरह का जीव है, उसकी आप फोटोज़ यूज़ कर सकते हैं। कॉक एक पंछी होता है, उसकी भी आप फोटो यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यहाँ आ रहा है तो ये कुंभ लगन है, आप वैसे ही बड़े बिजनेसमैन हैं, आपकी लाइफ तो यूं ही अच्छी चल रही होगी। अगर फिर भी लक को अट्रैक्ट करना है तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताई। हाँ जी भैया, सबसे शानदार नक्षत्र मकर राशि और नक्षत्र धनिष्ठा। भाई ये ऐसा नक्षत्र है ना जो विजयी नगाड़े बजाने वाला नक्षत्र है। अगर ये है तो आप जीवन में जीत ऐसी पाओगे और नगाड़े बजा बजा के पाओगे। जब जितना नगाड़े बजाओगे उतनी जीत पाओगे। मंगल इसके स्वामी होते हैं, पैसा आप लोगों के पास बहुत आता है और जितने आपके घर में जब जब ढोल धमाके बजेंगे तब तब पैसा आएगा। तो आपको घर में तबला तो रखना चाहिए, इवन आपको ड्रम बजाना सीखना चाहिए और ड्रम बजाना चाहिए, क्योंकि ये अष्टवसु हैं इसके और इनका साइन ही है तबला, ड्रम, ढोल नगाड़े। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, उसके अलावा कर सकते हैं चांदी आप अपने पास रखें, बाघिन लायनस की फ़ोटो रखें, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो ढोल ही बजाओ आप, जितने ढोल बजाओगे उतने आपके ढोल बजेंगे समाज में, उतना पैसा आएगा। अब ये देखिए एक और शानदार योग, ये ऐसी राशि है जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है, इसे कहते हैं कुंभ राशि। 11th हाउस में कुंभ राशि मतलब आपकी लगन ही मेष हो गया। इनकी तो भाई साहब जीवन में सभी इच्छाएं पूरी होती है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र है, राहु का है, अचानक से पूरी हो जाती हैं। अगर शतभिषा नक्षत्र आ गया तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आपको सिंपल सा एक्वा मरीन अपने घर में, मछली घर पालें, एक्वा मरीन बिजनेस में जाएं और इस कलर का यूज़ करें। आकाश रंग का यूज़ करें, घर में जो छत है उसमें आकाशी कलर करवाएं। एक घोड़ी घर में पालें, नहीं पाल सकते, देखो गांव में तो लोग पाल सकते हैं,
तो घोड़ी का फोटो लगाएं, कोयल का फोटो लगाएं और कदम का एक झाड़ होता है वो घर में लगाएं। अब आप बोलोगे कोयल का कनेक्शन इससे कैसे बन रहा है, वो तो आपने ऊपर बताया था। जी हाँ, कोयल का कनेक्शन यहाँ भी है। अब मान लीजिए आपके 11th हाउस में राशि पड़ रही 11 और 12 और पूर्व भाद्रपदा जो है नक्षत्र बन रहा है। आपको क्या करना है, भैरव जी को पकड़ लेना है, भैरव जी की पूजा करनी है। भैरव जी आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर देंगे। करना क्या है आपको, सिल्वर चांदी का उपयोग करना है। आकाश तत्व अब इसका है ना। लॉयन, घर में एक शेर का फोटो लगाना है, लॉयन का। कबूतर, कबूतर पालें, कबूतरों को भोजन दें। शेर को जू में जाके भोजन दें, शेर का फोटो डीपी पे लगाएं। आपके लिए ये सब चीज़ें आपकी इच्छा पूर्ति का कारक बनेंगी। इसके जो स्वामी हैं वैसे तो गुरु हैं। स्ट्रेचर का अग्रभाग, आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जो स्ट्रेचर खींचते हैं उसका जो अग्रभाग है, या जो वो जो गाड़ी वाले खींचते हैं ना गाड़ी, वो इसका साइन है। देखिए कितनी बढ़िया बात है। अगर उत्तरा भाद्रपदा आपका नक्षत्र है, राशि हो गई यहाँ पे मीन, आपको क्या करना है, इसके जो देवता है शनि। अब स्ट्रेचर का पिछला भाग, यानी कि जो हाथ गाड़ी खींचते हैं उसका जो पिछला भाग है, उसका आप फोटो, एक हाथ गाड़ी का फोटो ही घर में आपको लगाना चाहिए। पूर्व भाद्रपदा और उत्तर भाद्रपदा दोनों नक्षत्र का काम हो जाएगा। एक व्यक्ति जो हाथ गाड़ी खींच रहा हो, ठीक है। फिर हो जाता है इसका कलर जो है पर्पल कलर आपको अपनी लाइफ में यूज करना चाहिए आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। गाय माता आपको पालनी चाहिए इच्छा पूर्ति के लिए। गाय का फोटो, एक गाय और बछड़े का एक वो आता है मॉन्यूमेंट, वो आप घर में रख सकते हैं। कोट्टम लिलाक करके एक जो है पंछी है और एक पौधा है ना। कोट्टम पंछी है, लिलाक पौधा है। आपको लाइलेक का पौधा घर में लगाना चाहिए। अब आ गए हैं हम नक्षत्रों में सबसे आखिरी नक्षत्र रेवती नक्षत्र, जो कि मीन राशि में फॉल करता है। इसके बाद जो है मेष राशि आ जाती है। तो उसके वीडियो मैंने पहले ही बना रखे हैं अश्विनी नक्षत्र से, तो आप वो देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसके स्वामी जो है बुध। ड्रम, आप इसका भी चिन्ह है, तो आप घर में ड्रम रख सकते हैं। ड्रम रखने से और ड्रम बजाने से बच्चे के लिए ले आएँ, आपकी इच्छाएं पूरी होती रहेगी। फिर क्या करना है, आपका जो एंकल है, पैरों का जो एंकल है ना, उसे साफ रखें। उसके अलावा हथनी की आप फोटो लगा सकते हैं घर में, और महुआ पंछी की फोटो लगा सकते हैं। हथनी को खाना खिलाएं, हथनी को भोजन कराएं। ब्राउन कलर आपके लिए लकी है। ईस्ट की दिशा आपके लिए लकी है ना। सात्विक भोजन करें। इसके अलावा देवता जो हैं इसके पूषण हैं। तो ले देके इतना करेंगे तो आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होगी, आप अट्रैक्ट करेंगे।